आदेश जी, मैं मोखरा साध्वी सोमनाथ, मेरी जलधारा तपस्या शुरू हो चुकी है। तो जो भी भगत या संगत इस तपस्या में आता है वो अपने साथ एक जटा वाला नारियल लेके आए, अपने घर में से घुमा के वो धूने में डाला जाएगा। और जो इस ड्राम में मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि कोई चौड़ा सामान हमारे पास नहीं था बैठने के लिए, तो यही जो है जो भी है इसमें मेरे को अच्छा लगता है तपस्या करना। तो मैं इसमें तपस्या जो कर रही हूँ, इसकी फेरी काटने से भी घर के संकट जिनका कोई कहीं पे समाधान नहीं हो रहा है। अगर फेरी काटते हैं वो लोग जल के लोटे सिर पे डालते हैं, यानी कि मेरे ये बर्फ़ का पानी मेरे सर पे डालते हैं, तो उनके संकट जल्दी कट जाएंगे। और जो देखो कर्म में जो लिखा है वो तो होना है। पर इस तरीके से मान लो अगर आप किसी भगत के साथ लग के उसकी तपस्या में साथ देते हो कि भाई जैसे यहाँ जल के लोटे मेरे सिर पे डालोगे तो मेरे शरीर पे कष्ट आएगा, मेरे शरीर पे आपका कष्ट आएगा, कि जो आपका कष्ट है घर में वो दूर होगा, मेरे शरीर पे जो कष्ट आएगा वो तपस्या से दूर कर लूँगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी भगत या संगत आए ज़रूर आए इस तपस्या में और आके और अपने संकटों को दूर कराए जो कहीं पे भी नहीं कट रहे हैं बड़े बड़े दाम पे जाने से। आदेश। ठीक है, चलो। आदेश जी, मैं मोखरा साध्वी सोमनाथ, मैं आज दिनांक है 8 दिसंबर 2024 को बर्फ़ की तपस्या कर रही हूँ। मेरी इस साल की तपस्या रह गई थी। ये जलधारा तपस्या भी इसको कहते हैं। इसको करने से साधु जो तपस्या करता है, साधु या साध्वी या कोई आम इंसान करता है, तो जो तमोगुण ज़्यादा बढ़ जाता है इंसान के अंदर, तो उसको शांत करने के लिए जलधारा तपस्या की जाती है। और जो भगत झाड़े वगैरह लगाते हैं, जो माता के बाबा के भगत हैं, सेवक हैं, वो अपने तप को बढ़ाने के लिए इस तपस्या को करते हैं, जिससे कि जो उनके धाम पे आ रहे हैं उनके संकट अच्छी तरीके से कट जाएं, वो धाम पे से निराश होकर ना जाएं, इसलिए ये तपस्या की जाती है। तो मैं जो भी इस वीडियो को देखेगा मैं उन सभी से ये कहूँगी कि अपने जीवन में तपस्याएं करते रहें, तभी तब इकट्ठा होगा। बिना बात का पाखंड फैलाने से, अंधविश्वास फैलाने से कुछ नहीं होगा। तपस्या जरूरी है, तपस्या करें, चाहे आप किसी के झाड़े लगाते हो चाहे नहीं लगाते हो, पर आप अगर भक्ति सेवा कर रहे हो तो ज़रूर भी इन तपस्याओं को करें। अग्नि तपस्या भी करें, जलधारा तपस्या भी करें, भूमि तपस्या भी करें। माता जी, जैसे आप इतने दिन से गद्दी लगा रहे हो, कितने दिन हो गए गद्दी लगाते हुए? 5 साल पूरे हो गए मेरे। 5 साल पूरे हो गए। हाँ जी। तो फिर कितने लोगों की अब तक शराब छुड़वा दी आपने? मैंने भाई कम से भी कम बता रही हूँ कि 1,68,000 के करीब लोगों की दारू छुटवा दी है। अच्छा। जिसका लिखित में मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। 6,000 में से 5,000 महिलाएं फल जो उनको दिया था उनको उनका प्रसाद भी मिल चुका है, किसी को बेटा किसी को बेटी। और जो हर प्रकार की बीमारियों का मैं झाड़ा लगाती हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि फिर तो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल उनको बंद करा दो, इस पाखंडन के पास आ जाओ। डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम कर रही हूँ। डॉक्टर पढ़ लिख के भाई कर रहे हैं वहाँ पे, हम अपनी तपस्या से कर रहे हैं। तो शुरू से ही ये तो जो इसको टेलीपैथी भी कहते हैं, ये लगा लो, या पुराने सनातन धर्म से ही चलता आ रहा है। झाड़े लगाना, आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज़ करना, ये करना वो करना। जो भभूत है वो भी काफ़ी चीज़ों से मिलकर बनाई जाती है। जहाँ प्रसाद चढ़ता है सारा प्रसाद धुने में डाला जाता है, उसी से भभूत तैयार की जाती है। तो एक साइंटिफिक अलग है और हमारा अलग है। अगर देखने वाला और सोचने वाला समझेगा तो बात एक ही है। जी जी, ठीक है जी। ठीक है। क्या बता रहे थे माता जी आप? आदेश भाई, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं मोखरा साध्वी सोमनाथ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ नशा छुटवाने के लिए आते हैं, एक तो अकेले ना आए, किसी समझदार आदमी को साथ लेके आए। अगर उनके घर में कोई समझदार आदमी नहीं है उनको यहाँ लाने वाला, तो बेशक ना आए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत तमाशा होता है, क्योंकि 4 पैक यहाँ पिलाए जाते हैं, फिर पीने के बाद उन लोगों की चढ़ जाती है, फिर यहीं गिर जाते हैं। कोई कैसे पड़ता है, कोई कैसे पड़ता है। तो अपने साथ जो भी आए किसी समझदार आदमी को लेके आए। और एक बात और कहना चाहूँगी, लेडीज़ के साथ अकेला बिल्कुल ना आए, क्योंकि लेडीज़ यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा तमाशे करती हैं और बहुत ज़्यादा ड्रामे करती हैं, और वो उन लोगों को देखती नहीं है वो गलती, और हमारी गलतियाँ देख लेती हैं कि इनको क्यों धमका रहे हो। धमकाया तो जाएगा ही। आज मान ले धाम ही तो ये थोड़ी सी जगह में है, आस पड़ोस में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, अपनी बहन बेटी भी हैं, तो इस तरीके से अच्छा नहीं लगता। तो जो भी नशे के लिए आए तो समझदार आदमी को साथ लेके आए, या अपनी गाड़ी का ड्राइवर खुद ना आए, वो किसी ड्राइवर को साथ लेके आए जो अपनी पर्सनल साधन से आएगा। तो यही बात मैं कहना चाहूँगी सभी से जो नशे के लिए आते हैं। भाई, जो भी यहाँ पे नशा छुड़वाने के लिए आए तो अपने साथ या तो एक साथी को लेकर के आए, या फिर कोई भी साधन करके आ रहे हो तो आप अपना ड्राइवर साथ में लेके आए, क्योंकि यहाँ पर 4 पैक पिलाए जाते हैं। उसके बाद हो सकता है आपको होश ना रहे, तो इसीलिए इसमें आपकी सेफ्टी है। ठीक है।